व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल अमीनुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबीय्यीन। बाद ज़म्दु सना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर हदीये दुरूद इस्लाम का नज़राना अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह ताला मेरी आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और बिलखसूस फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की अल्लाह मदद फरमाए और मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा वो है आमाले साले और पाकीज़ा ज़िंदगी, और वो चीज़ें जो आमाल को बर्बाद कर देती हैं, आमाल ज़ाया हो जाते हैं। इंसान छोटी छोटी लापरवाही की वजह से अपने कीमती ज़िंदगी का सरमाया आमाल ज़ाया कर बैठता है, और अगर ईमान न रहे तो आमाल का कोई फ़ायदा नहीं, और अगर आमाल न रहे तो फिर कब्र हशर के अंदर इंसान के पास कुछ नहीं। आखिरत के जो साथी हैं वो नेक आमाल हैं। कब्र में, हशर में, क़यामत के दिन जो काम आने वाली चीज़ें हैं वो है नेक आमाल। इंसान के साथ कब्रिस्तान के अंदर तीन चीज़ें जाती हैं: उसके रिश्तेदार, उसका कमाया हुआ माल और उसके किए हुए नेक आमाल। तीनों चीज़ें जाती हैं। आज तक घर से जनाजा उठा हो तो किसी ने ये नहीं कहा कि 10-20 हज़ार इसके कफन में रख दो, शायद आगे काम आए, बल्कि उसकी जेब में जो होता है वो भी निकाल लेते हैं। उसने जिंदगी भर सोना कमाया, किसी ने ये नहीं कहा कि इसने बड़े प्यार से, शौक से सोने की अंगूठी बनवाई है, चलो इसकी उंगली में डाल दो। नहीं, बल्कि जो उसके हाथ में होती है वो भी उतार लेते हैं। लिहाजा तीन चीजें, रिश्तेदार, माल और किए हुए आमाल बंदे के साथ कब्रिस्तान गए। आधे रिश्तेदार तो जनाजा पढ़ने से बाद लौट आते हैं, फिक्र लग जाती है कि इसके घर मेहमान हैं, खाना भी देना है। रिश्तेदारी खत्म, रिश्तेदारी सांसों के साथ थी, वो मुक गई, खत्म हो गई, बस खत्म। कुछ रिश्तेदार उसके साथ कब्र तक गए, उन्होंने उसे कब्र में उतारा।
मौसम के हिसाब के साथ सर्दी गर्मी जो उसके ऊपर कंबल था या खेस था या चादर थी, ये माल उतरा उसके साथ उसकी कब्र में। दो चीजें उतरी, उसके आमाल और उसका माल। लेकिन सदा आई कि ये आखिरी पड़ी रखने से पहले वो कंबल खींच लेना, चादर खींच लेना ऊपर से। सवाल इतना है कि घर से जनाजा उठा कब्रिस्तान तक कब्र में उतरने के लिए क्या उसे सर्दी या गर्मी लग रही थी कि जो कब्र में रखा है तो ऊपर से उतार लिया है? नहीं, इस्लाम ने बताया ही यह है कि उसे वहां कोई चीज काम नहीं देगी। तो फिर क्या काम क्या देगा? आमाल, जिन पे मेरी और आपकी तवज्जो नहीं। हर बंदा माल कमाने की फिक्र में है, हर बंदा दोस्ती रिश्तेदार बनाने की फिक्र में है, लेकिन उसे फिक्र नहीं तो आमाल करने की फिक्र नहीं जो उसे कब्र में हशर में काम आने। रिश्तेदार भी लौट आते हैं, माल भी लौट आता है, जो साथ जाते हैं वो उसके पास है ही नहीं, सरमाया ही नहीं है। अगर कहीं है तो वो बर्बाद करने में एक लम्हा भी नहीं लगाता, वो सारे अमाल जाया करता जा रहा। अल्लाह अकबर। अमाल करना कमाल नहीं, अमाल को बचाना कमाल है। अमाल करना कमाल नहीं, अमाल को बचाना कमाल है। बंदा नमाज पढ़ लेता है, लेकिन नमाज पढ़ी हुई नमाज को संभाल कर रखना बड़ा मुश्किल है। बंदा उसकी जिंदगी की जमा पूंजी है, वो लेकर निकला है, रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया। वो जो एक लम्हा पहले जिंदगी की तमाम आसाइशों से जिंदगी गुजार रहा था, सब कुछ मौजूद था, अगले लम्हे वो गदागरी पे आ गया। इसी तरह बंदे की जिंदगी में ये आमाल की जमा पूंजी है जो उसने नेक अमाल किए, कभी नमाज पढ़ी, कभी रोजा रखा, कोई सदका किया, खैरात किया, मां बाप की ताबेदारी की, ये सारे आमाल उसके पास सरमाया है जिंदगी का। अगर ये लुट गए, बर्बाद हो गए, तो कल क़यामत का दिन क्या होगा? मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा जी आका, फरमाया मुफलिस कौन है, गरीब कौन है? साहबा ने कहा जी जिसके पास मालो दौलत ना हो। तो मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, गरीब वो नहीं, मुफलिस वो नहीं जिसके पास मालो दौलत नहीं, बल्कि गरीब कल क़यामत के दिन आएगा जिसके पास नमाजें भी होंगे, जिसके पास रोज़े भी होंगे, जिसके पास ज़कात भी होगी, सदका और खैरात के आमाल भी होंगे, हज उम्रा भी होगा। प्यारे फिर फरमाया उसने किसी की ग़ीबत की होगी, किसी की चुगलखोरी की होगी, किसी पे जुल्म ज़्यादती किया होगा, किसी का कर्ज मारा होगा। कल क़यामत का दिन जब आएगा अल्लाह ताला से हक मांगने वाले सारे आ जाएंगे। जब आएंगे अल्लाह फरमाएगा इसकी नेकियां उठाकर इनके खाते में डालते जाओ। आका फिर फरमाया हक लेने वाले अभी बाकी होंगे, उसके नेक अमाल खत्म हो जाएंगे। आका फिर फरमाया, रब फरमाएगा कि इनके गुनाह इसके खाते में डालो। आका फिर फरमाया मुफलिस और गरीब वो है जो दुनिया से नेकियां लेकर जाता है, लेकिन हशर के दिहाड़े लोगों के गुनाह लेकर जहन्नम चला जाता है। हमने जिंदगी को सिर्फ फकत समझा है, खाओ पियो, जो मन में आता है कर लो, जो मन नहीं चाहता न करो। हमसे किसने पूछना है? बेलियो बहुत जिंदगी थोड़ी रह गई है, वो दिन करीब आने वाला है कि अल्लाह ताला ने हमसे पूछना है हुस्न सलूक के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, महल्लेदारों के बारे में, कुरान के बारे में, नमाज के बारे में, एक एक चीज के बारे में पूछा जाएगा कि आओ दो हिसाब। अगर हिसाब हुआ
तो फिर बहुत मुश्किल है। दुआ मांगा करो कि मालिक जो बगैर हिसाब तूने जन्नत दाखिला करना है उनमें हमारा भी नाम लिख दे। अल्लाह अकबर। 4 चीजें, कितनी? 4 चीजें अमाल बर्बाद करती हैं, जहन्नम का सबब बनती हैं। मैंने जो कुरान पढ़ा है उसने कहा इंदहा सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। जन्नत 7 आसमानों के ऊपर सिदरा के साथ है, जहन्नम जमीन की तह के नीचे है। सूरह मुद्दस्सर 2 रकू 29वां पारा। जिसका जी चाहता है तर्जुमा खोल कर पढ़ें। पढ़ने के बाद अगर सच हो, हक हो, तो फिर अपने आमाल का मुहासबा करना, अपने अमाल का मुहासबा करना। आप मेरी तरफ तवज्जो रखें, बात समझें। 4 चीजें हैं, देखने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन अमाल सिर्फ बर्बाद नहीं करती, जहन्नम का सबब बनता है बंदा। सूरह मुद्दस्सर। जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में मुकालमा हो रहा आपस में। वो ऊपर हैं या नीचे हैं, फासला तो कोई नहीं जी। ये फासला कोई नहीं तो फिर वो 7 आसमाना तोते ये जमीन के थले, फासला कोई नहीं। मौला ना कोई टेलीफोन रबता, कोई वायरलेस सेट, कोई तार, कोई खत। फरमाया नहीं। मौला फिर फरमाया वो देख रहे हैं, देख भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। मालिक वो जो जहन्नम में गुनाहगार हैं वो फरमाया वो भी देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। सुनिए जरा कुरान। कुरान ने कहा फी जन्नती यतसाअलून, वो सवाल कर रहे हैं, जन्नती सवाल कर रहे हैं अनिल मुजरिमीन, मुजरमों से। क्या मा सलककुम फी सकर, यार हम तो इकट्ठे थे, एक ही मोहल्ले में रहते थे, बिजनेस इकट्ठा, शादी ब्याह इकट्ठी, खुशी गमी इकट्ठी, एक ही साथ थे। हम जन्नत में, तुम जहन्नम में कैसे पहुंच गए? मुकालमा हुआ। मालिक ने सूरह मुद्दस्सर 29वां पारा 2 रकू। अब जब जन्नतियों ने सवाल किया ना, हम तो इकट्ठे थे, तुम वहां हम यहां, क्या हुआ? कौन सा जुर्म किया, कौन सा पाप किया? अब जहन्नमी जवाब दे रहे हैं, क्या? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हमारा पहला जुर्म यह था कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। हमारा पहला जुर्म यह था कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। दूसरा, हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। हम मिस्कीनों को, मैंने जब ये पढ़ा तो मेरे अपने रोंगटे खड़े हो गए। मिस्कीन आया दरवाजे पर, हमें पता है कि जरूरतमंद है, हाजतमंद है, हमने उसे खाना नहीं दिया, ये जुर्म ठहरा। अब जुर्म कितना बड़ा है ये अपनी अपनी सोच है। एक जानब अल्लाह को सजदे, एक जानब मखलूक की खिदमत, दोनों बराबर। हमने समझा है कि जो सजदे कर लेता है उसे गरीबों की फिक्र करने की जरूरत नहीं, पर मालिक ने बताया है जहां सजदे हैं वहीं पे मखलूक भी है, जहां खालिक है वहां मखलूक भी है, बराबर कर दिए। ये तो किया जुर्म। जो हम जुर्म करते हैं, मसलन हमें पता है कि ये ज़रूरतमंद है, हाजतमंद है, यतीम भी है, मिस्कीन भी है, लेकिन हमारे बस में जो आता है तो हम निचोड़ लेते हैं उसे भी। ले लो इससे, हम मोहल्लेदार, रिश्तेदार, बरादरी ले, कौन होता है ये? इसका हम खाना पीना बंद कर देंगे। यार एक जुर्म ये कि मिस्कीन आया खाना नहीं दिया, जहन्नम का सबब बना। जो मैं और आप जुर्म करते हैं कि हमें पता है इसे जरूरत है, हम उससे भी खींच लेते हैं, ये जुल्म उससे भी बड़ा है। तो पहला क्या है, बोलिए ना, नमाज। जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता। दूसरा
मिस्कीनों को, गरीबों को खाना नहीं खिलाता। जरा तवज्जो तो करें ना, कुरान का दस्तूर देखें। जहां नमाज वहीं गुर्बत, दोनों को बराबर रखा है। क्या मतलब कि सिर्फ खालिक की ताबेदारी, फरमाबरदारी नहीं, उसके बंदों की भी पास करना है, उनका भी ख्याल रखना है। तीसरा, चवल आदमी के पास बैठकर चवला मारनी है। ये तर्जमा मैं किया है। मुफस्सिरीन ने जो तर्जमा किया है वो है फजूल गुफ्तगू। वो क्या है? किसी फजूल आदमी दे कोल बह के फजूल गुफ्तगू करना, यानी ला ये नहीं गुफ्तगू जिसका ना दुनिया में ना दीन में कोई मतलब, कोई ताल्लुक नहीं। तुसी मार्केट के अंदर वेख्या होएगा, बास बंदे अपना पूरी मार्केट जो ढूंढ के उस बंदे दे कोल बहंदे ना, सिर्फ चबला मारनी है। शादी पे गया चबला, किसी दे घर गया चबला, किसी खत्म दरूद ते बैठा ते चबला, मस्जिद विच गया चबला, कब्रस्तान गया ते चबला। मतलब की ये ओदी जिंदगी दा मंशूर है कि जिथे भी जाना चबला मारनी है, फजूल गुफ्तगू करनी है। मार्केट के अंदर उन्होंने तो कितने बजे बुलाया? 2 बजे। बरात कितने बजे आई? 5 बजे। लो जी, किसी ने एहतजाज किया हुआ मैंने दस दे, यार तू 2 बजे का टाइम दिता सी, हुण 5 बज गए ने, असी यह चले हो। कोई बंदियां दे पुत्रां वाला काम है? दसो यार, किसी बंदे ने एहतजाज किया हुए? नहीं। फिर अगर कोई करने लगे तो नहीं नहीं, रिश्तेदारी है, मालेदारी है, बरादरी है, और रहने दे, नाराजगी बनेगी, छोड़ यार, क्या करता है, हो जाता है, ये रूटीन है। यार तो अल्लाह रसूल के जिक्र के लिए अगर 5 मिनट ऊपर हो जाए तो कयामत बर्पा हो जाती है मस्जिद में। ये पाबंदी ज़ाब्ते सिर्फ सारे मस्जिद में क्यों याद आते हैं? ये सारी पाबंदियां उलमा के लिए, दीनदारों के लिए, क्या आपने पूरा पासपोर्ट रखा है जन्नत का कि इधर मरेंगे तो सीधा जन्नत में? नमाज की बारी आए तो उलमा, दीन की बारी आए तो उलमा, शरीयत की पाबंदी आए तो उलमा, दीन के जितने तकाजे हैं उलमा, सारी पाबंदियां उलमा के लिए। हम तो आजाद हैं, रोटी के लिए 4 घंटे भी बैठ सकते हैं, जिक्र रसूल के लिए 5 मिनट भी मस्जिद में बर्दाश्त नहीं। फिर जुर्म करने वाले ने जुर्म किया, फिर उसके अंदर हाँ मिलाने वालों ने उसे दीदा दिलेरी दी, हाँ तू ठीक कहा है, सच बोला है, पाबंदी है 2 बजे का टाइम होना चाहिए था, क्यों ऊपर गया? क्या किसी ने मुझे आज तक बताया है, जज़ाकल्लाह, किसी ने बताया है कि 5 घंटे मार्की के अंदर नका खान, खतीब, इमाम, हाफिज, कारी बैठने वाले ने कहा हो जाओ 4 घंटे हो गए, हम तुम्हारा निकाह नहीं पढ़ाएंगे? किसी ने सुना हो कि कहीं किसी ने कहा है कि 2 बजे का टाइम दिया था, 6 बज गए हैं, हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, जनाजा लेट कराया है, हम नहीं करेंगे। हालांकि शरीयत ने कहा है शराबी आदमी हो जनाजा न पढ़ो, मकरूज हो जनाजा न पढ़ो। क्या ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए कि बस बैठे हैं तो जबान का चस्का है, चलता रहे, आमाल बर्बाद हो जाएंगे? मैं आपके अमाल पे पैरा नहीं दे सकता, सिर्फ तलख लहजे में आपके ज़मीर को झंझोड़ सकता हूं कि बच जाओ। आखिरी, कामल ईमान नहीं क़यामत पे। मसलन आपने लोगों को देखा जिन्हें कहा जाए कि ना करो, हम करेंगे, कयामत के दिन देखा जाएगा जो होगा। ये कमजोर ईमान है, ईमान नहीं कयामत पे। हालांकि बंदा आजिज होना चाहिए था, उसने मादा रखा है गुनाह का, घबराइए नहीं, उसने मादा रखा है, गुनाह कर रहे हैं लोगों ने, पर क्या था?
आजिज़ हो जाता, हाँ यार नमाज नहीं पढ़ता, कमज़ोरी है, मैं रोज़ा नहीं रखता, कमज़ोरी है, मेरे मुझसे अच्छे अमाल नहीं होते, कमज़ोरी है, मेरा रब करीम है, मुझे माफ़ी देगा। यार ये होता ना, ये था शेवा मुसलमान का, मोमिन का। ऐ नहीं सी हाँ मैं कहता है जो होया वेखी जाएगा, ये शैतान का काम है कि गुनाह करके अकर जाना। जो गुनाह करके नादम हो जाता है, गुनाह मिट जाता है। जो नेकी करके गरूर आ जाए, रब वो नेकी भी गुनाह लिख देता है। अब नेकी बचाने वालों ने, अमाल बचाने वालों ने सबक दिया है। क्या दिया है? हजरत शेख सादी रहमहुल्लाह ताला आप बैठे हैं मजलिस में, फरमाया लोगों किसी की गीबत न करना, गीबत न करना, गीबत न करना। शेख सादी गीबत करेगा तो अपनी मां की करेगा। लोग परेशान। लोगों ने कहा सरकार खुद कह रहे हो कि गीबत न करना, न करना, न करना, हमें मना कर रहे हो, खुद कह रहे हो मैं अपनी मां की करूंगा। सुनो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब क्या दिया? फरमाया मैंने अपने सच्चे सच्चे रसूल से सुना है, जो किसी की गीबत करता है उसके आमाल उसके खाते में डाले जाते हैं, नेक आमाल। तो शेख सादी चाहता है मैं अगर करूं, जो आमाल नेक अच्छे किए हैं अगर करूं भी ट्रांसफर, तो किसी के खाते में क्यों करूं, अपने मां के खाते में भेजूंगा। हमने क्या किया? मखलूक का जिक्र, जब मखलूक का जिक्र किया तो गीबत के जुमरे में आ गया। जब जुमरे में आया तो अपनी सारी नेकियां हमने एक लम्हे में बर्बाद कर दी। पता गीबत किसे कहते हैं? किसी बंदे की मौजूदगी में ना हो, उसकी अदम मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना। मैं मिसाल अर्ज करने लगा हूं माजरत के साथ। कोई बंदा अंधा है, वो जेन्युइन अंधा है, उसकी आंखें नहीं है, नजर नहीं है। आपने किसी मजलिस में बैठ के कहा देखो उस अंधे के काम, वही सेम बात जब उसके सामने की गई तो उसे बुरी लगी। ये है गीबत। ये सुनते हैं ना आप लोगों से। अब हम क्या करें? उसके अंदर ये ऐप पाया जा रहा है ना होता तो ना करते, अब पाया जा रहा है तो क्या करें? इसी को तो गीबत कहते हैं। जो उसके अंदर ऐप पाया जा रहा हो उसी को तो गीबत कहते हैं। जो उसके अंदर नहीं, आपने वो किया, वो गीबत नहीं, वो बुहतान है, बुहतान। किसी ने मुसलमान मर्द या मुसलमान औरत पे बुहतान लगाया, यानी उसके अंदर वो ऐब मौजूद नहीं। अगर ऐब मौजूद हुआ तो वो तो गीबत है, ऐब नहीं फिर लगाया तो वो बुहतान है। उलमा ने लिखा है कि 70 अंबिया के बराबर भी अमल नेक करके लाएगा, रब माफी नहीं देगा। कितना आसान है मेरे लिए और आपके लिए। फतवा लगा दो, बुराई का सर्टिफिकेट दे दो, हम तो मिनटों में सर्टिफिकेट देते हैं, ये ऐसा है वैसा है जैसा है। हम कौन हुए जिनसे ये पूछा जाएगा कल क़यामत के दिन? रब ने 2 फरिश्ते मुकर्रर की हैं हर बंदे की जिम्मेदारी पे कि देखो ये क्या करता है। हमसे तो नहीं पूछा जाएगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लख्ते हुसैन इब्ने अली के बेटे जो इबादत गुजारों की सीनत है। अब क्या हुआ? एक बंदा आया, आकर कहने लगा इमाम साहब फलां बिन फलां ने आपको बुरा भला कहा है, उसने आपको गाली कहा। जिस तरह आज हमारे माशरे में ऐसे दोस्त भी
भी जीते हैं जिनका सिर्फ काम ही है कि एक से एक बात सुनी, आगे से दो लगाकर उसको जाकर बताया फुला बंदा तो तुझे गालियां निकाल रहा, उसने एक निकाली थी, आगे चार जाकर बताई यारो इस्लाम ने तो इससे मना किया, इस्लाम ने तो तुम्हें ये बताया अगर किसी का कोई राज आ गया पर्दा डाल दे, अगर किसी की बात तुम्हारे पास आ जाती है उस पे पर्दा डाल दे, अगर दो मुसलमान भाई आपस में नाराज हो जाते हैं उन्हें सुलह करवा दे, रब तुझ पे रहमतों का नज़ूल फरमा देगा। लेकिन हमने शैतानी अमल किया, हमने क्या किया, उसने एक बात की, हमने 3 साथ लगा कर आगे उसे जाकर कहा फुला तो तेरे बारे में ये कह रहा, फुला ने तो तुझे गाली निकाली है, लेकिन आओ ना इस्लाम क्या कह रहा। मेरे सोने मन मोने रसूल ने क्या फरमाया अगर बीवी की बात आ जाए डिमांड करे, बीवी बिला वजह डिमांड करे, फिर सूद पे न लग जाना, सूद के पैसे न लेने लग जाना बीवी की डिमांड पूरे करने के लिए, बल्कि शरीयत इस्लामिया तुझे इजाजत देती है बीवी के सामने घर बचाने के लिए तू झूठ बोलता जा, मैं फुला दिन तेरा ये काम कर दूंगा, 1 महीने के बाद काम हो जाएगा, 10 महीने के बाद काम हो जाएगा, आप झूठ बोल सकते हैं। दूसरा मैदान जंग के मैदान में अपने दुश्मन को धोखा देने के लिए आप झूठ बोल सकते हैं। तीसरा 2 मुसलमान भाई आपस के अंदर लड़ गए, उन्हें राजी करवाने के लिए झूठ बोला जा सकता है, जिसकी आपने गालियां सुनी है कि वो गालियां निकाल रहा है। ज़ाब्ता ये था इस्लाम ये जाता कि दुआ कर कहता मेरे भाई जिसे तू बुरा समझता वो तो तेरे बारे में बड़ी दुआएं दे रहा है, वो तो तेरे बारे में बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहा है, तू तो उसे बुरा समझता नहीं। नहीं यार वो तो तेरा खैर खा, वो तो तेरी खैर खाई की बातें कर रहा है। इधर से पलट कर जाते उधर जाते उसे कहते जिसे तू गालियां निकाल रहा है वो तो तेरे बारे में तुझे भाई समझता है, होश कर राजी हो जा, जब राजी करवाओगे कुरान ने कहा इधर तू राजी करवाएगा सुलह करवाएगा, उधर रब रहमतों का नज़ूल फरमा देगा। माजरत के साथ हमने तो ये काम नहीं किया, हमारे तो जहां छुरी चली है काटा ही है, हमारे पास तो है ही छुरी या कैंची है, हमने सुई धागे वाला तो काम कभी किया ही नहीं, हमने जोड़ने का काम किया ही नहीं, तोड़ने का काम किया। रिश्तेदारी में आ जाओ तो रिश्तेदारी में कैंची, महल्लेदारी में आ जाओ तो महल्लेदारी में ये, बरादरी में आ जाओ तो बरादरी में ये। यूं लगता है कि हम मुसलमानों ने ये अपने जिम्मे ले रखा है कि अच्छाई नहीं करेंगे, जब भी करेंगे बुराई करेंगे। अब सुनिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी, तो फिर अपने अमाल का मुहासबा कीजिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आकर कहता इमाम साहब फलां बंदे ने आपको बुरा भला कहा, वो आपके बारे में बड़ी नाज़ेबा बातें कर रहा, आज हमें कहे तो हम तो फौरन चीख पा हो जाते हैं, फौरन गुस्से में आ जाते हैं, वो कौन होता मेरे बारे में बातें करने वाला। इमाम साहब ने फरमाया अच्छा मुझे बुरा भला कह रहा है, जाओ जाकर उस बंदे को बोलो आज शाम का खाना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दस्तरखान पे होगा तेरा। सदके जाऊं अपने आले रसूल के इस तर्ज जिंदगी पे जो हमें सिखाया है। वो बंदा क्या करता, वो तो लड़ाने की ख्वाहिश से आया, अब हुक्म हुआ कि जाओ, गया जाकर कहने लगा कि आज शाम की दावत है तेरी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दस्तरखान पे। उस बंदे को नहीं पता कि जो मैंने बुरा भला कहा है उसके बारे में है या वैसे है। उसने कहा मैं आ जाऊंगा। शाम हुई, वो बंदा आ जाता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर आ जाता है। उलमा ने लिखा है रब्बे काबा की कसम है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिन्होंने वाक़या करबला अपनी आंखों के साथ देखा, ये वही इमाम है जो काबतुल्लाह का चक्कर लगा रहा है। खलीफा आकर कहने लगा ऐ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपकी दुनिया आपके कदमों में पेश कर दूंगा। आपने उसका कंधा पकड़ के झिझोड़ कर कहा, वे दुनिया की बातें करने वाले खलीफा सुन,
हमने तो दुनिया बनाने वाले से कुछ नहीं मांगा, तो इसे क्या मांगेंगे? हमें दुनिया नहीं चाहिए, वो जिस हाल में हमें रखे हम राजी हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दरवाजे पे जब आता, आप उसकी इस तरह मेजबानी कर रहे हैं जिस तरह आपने बड़े गहरे मेहमान की मेजबानी की जाती है। आप उसे खाना पेश कर रहे हैं, वो दस्तरखान पे बैठा खाना खा रहा है। वो बंदा फिर आहिस्ता आहिस्ता इमाम साहब के पास आया, आकर कहने लगा, हुजूर ये वही बंदा जिसने आपको बुरा भला कहा, गाली गलौज दी है, आप इसे इतनी इज्जत और तकरीम दे रहे हैं। यह तो मुझे समझ आती है कि आपके नाना मुस्तफा ने आपकी तरबियत ये किया कि घर में जो आ जाए उसकी इज्जत और तकरीम करनी है। वो वाक़या करबला का खन्नास इब्ने ज़ियाद भी आया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खैमे के अंदर बैठे हैं, आकर आया, शिकार करते करते आया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खैमे के अंदर दाखिल हुआ। आकर जब देखा, देखकर हैरान रह गया, कहने लगा, ऐ मुसाफिरा, मुझे पानी का गिलास प्याला दे दो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने हाथों के साथ प्याला पानी का भर के दिया, उसने पानी पिया। दूसरी मर्तबा उसने कहा, मुझे एक और चाहिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पानी का प्याला भर कर दिया। उसने तीसरी मर्तबा जानबूझकर कहा कि मुझे एक और पानी का प्याला दीजिए। अब पानी का प्याला लेकर सामने खड़ा, कहने लगा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, जालिम कौन तुझे नहीं पहचानता? तू मेरे बाप का कातिल है, तू मेरे भाई का कातिल है, तू मेरे भतीजों का कातिल है, तू मस्तूरात का कातिल है, तुझे कौन नहीं पहचानता? कहने लगा, हमने तो तुम्हारे 6 महीने के बच्चों को भी पानी नहीं दिया, तुम मुझे 3 प्याले अपने हाथों से भर कर दे चुके हो, क्या वजह? आपने फरमाया, वो तुम्हारी तरबियत थी। ये जो पानी भर भर कर पिला रहे हैं, ये मेरे नाना मुस्तफा की तरबियत है। यही मामला इमाम ज़ैनुल आबिदीन से खाना पेश कर रहे हैं। वो बंदा आया, आकर कहने लगा, इमाम साहब ये वही बंदा है जो तुझे बुरा भला कहता रहा है, आप इसे खाना पेश कर रहे हैं। इमाम साहब ने फरमाया, हाँ ये बुरा भला कहता रहा है, तो इसीलिए तो इसे खाना पेश कर रहा हूँ। कहने लगा, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप इस इंसान को इतनी खिदमत क्यों कर रहे हैं। सुनो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, बताने वाले सुन, मैंने अपने नाना मुस्तफा से सुना, जो बंदा किसी की गीबत करता वो अपने नेक माल उसके खाते में डालता। इसने अपने नेक माल मुझे भेजे हैं, मैंने खाना देकर इसका शुक्रिया अदा किया। क्या समझ आया? एक छोटी सी बात है, जैसे हम इस ज़हरी दुनिया में सुबह शाम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और इतने हमारे अमाल नहीं है। अमाल काउंट करना चाहिए ना सुबह से लेकर शाम तक, तो रब्बे काबा की कसम है हम काउंट कर सकते हैं कि नमाजें कितनी पढ़ी हैं, नफल कितने पढ़े हैं, तस्बीह कितनी पढ़ी है, दरूद कितना पढ़ा है, काउंट कर सकते हैं। लेकिन जब बारी आए कि नाफरमानियों की, गुनाह की, तो हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो मेरे बेलियों, ये जिंदगी इतनी आसान नहीं। जिस मौत से मैं और आप डर रहे हैं ना, सूरह मुल्क 29वां पारा पहली आया मुकद्दसा, फरमाया, अल्लाजी खलकल मौत, अल्लाजी खलकल मौत, जिस मौत से मैं और आप डर रहे हैं, मालिक फरमा रहा है, हमने मौत को खल्क किया है। मौत पहले है, जिंदगी बाद है। कुरान देखें खोल के, अल्लाजी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम, हमने तुम्हें जिंदगी देकर आजमाइश में डाल दिया। पूछेंगे, आजमाएंगे, जांचेंगे, पड़ताल करेंगे, मौला किसकी? फरमाया, अय्युकुम अहसनु अमला, वो अच्छे अमल कहाँ करके लाया। तो इसलिए शब बारात आ रही है, बच्चों को पटाखे देने वाले, शरनाइयाँ देने वाले, ज़रा ये तो सोचना कि तेरे बच्चों को पटाखे छोड़ने के लिए तो ये रात नहीं दी। तो बच्चों को जुर्मदार नहीं समझता मैं, माँ बाप को, भाइयों को, जो बड़े हैं उनको समझता हूँ, जो पैसे देते हैं कि जाओ जाकर लेकर खरीदो, छोड़ो।
ये रात तो मेरी और आपकी जिंदगी और हमारे बच्चों की जिंदगियों की किस्मत के फैसले होने हैं। मेरे हुजूर से पूछा गया ना, तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं शब बरात चाहता हूं जब मेरा नामे अमाल पेश हो तो मेरा सर सजदे में हो। हमारी रात तो शुगल में लग जाती है, दोस्तों के साथ गप्पे लगाते लगाते सारी रात बीत जाए पता नहीं चलता। लेकिन मुझे दुख इस चीज का है, सारी रात बातें करते गुजर गए, अपने यारों के साथ जब बारी आए उसके मुलाकात की तो फिर बिस्तर ओढ़ के सो जाते हैं। अगर उसने कल कयामत का दिन सिर्फ यही सवाल कर लिया कि मेरे बंदे तूने मुझसे क्या मांगा, जो मांगता गया मैं तुझे देता गया, तूने औलाद मांगी मैंने तुझे औलाद दी, तूने माल मांगा मैंने माल दिया, तूने इज्जत मांगी मैंने तुझे इज्जत दी, तूने शोहरत मांगी मैंने शोहरत दी, बता तू बैठकर सारी जिंदगी सारी रातें तेरी गुजरती गई, एक तेरी जिंदगी में ऐसी रात है जो फकत सिर्फ मेरे लिए हो। एक रात, सारी जिंदगी की बात नहीं कर रहा, एक रात किसी ने फकत एक रात गुजारी हो कि इस रात में कोई और नहीं आएगा, सिर्फ खालिक से बातें होगी। आओ दावत फिक्र दे रहा हूं, तलख बातें भी हैं लेकिन क्यों सच कड़वा होता है, हजम नहीं होता, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी समझा करें। क्यों? अगर मैं आपसे ये नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मुझे जिम्मेदारी दी गई है आपके ईमान की हिफाजत करनी, आपके अमाल का होका देते रहना। आपको वो जिस तरह चौकीदार होता है ना, रात को कहता रहता है जागते रहना, मैं तो वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं, तो जागते रहिए। ईमान के डाकू भी सरगर्म है, दुनिया तो लूटने वाले हैं ही है ना, ईमान लूटने वाले भी अब सरगर्म है। कभी कोई अकीदा पेश करता है, कभी कोई पेश करता है, कभी कोई दलील देता है। मैं क्या जालिम दे पुत्रा, जमात नहीं, मजहब नहीं, मसलक नहीं, कायनात विच एको गल है जो अल्लाह और उसदे रसूल दी है। नहीं, चूंकि मेरी जमात नहीं करती मैं नहीं करूंगा, तू और तेरी जमात मर गई, बात सिर्फ मदीने के ताजदार की है। समझो इस चीज को, कहीं न जाओ, सिर्फ समझो इस बात को कि ईमान की आमाल बर्बाद करने वाले सबसे बड़ा सबब हुजूर की गुस्ताखी है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उठाओ सूरह हुजरात, मालिक ने क्या फरमाया, अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। तो मेरे महबूब के गुस्ताखी करेगा, मैं तेरे अमाल बर्बाद कर दूंगा, तुझे शऊर भी नहीं होने दूंगा। आखिरी दो चार चीज़ें हैं जिसको अल्लाह पाकीज़ा ज़िंदगी देता है, उसे फिर क्या नसीब होता है, ये समात करें तुम गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। सबसे पहले तो जो सिलसिला चल रहा है अमाल ज़ाया करने वाली चीज़ें, वो 6 चीज़ें हैं। मखलूक के ऐब बयान करना, अमाल बर्बाद होते रहते हैं, अमाल बर्बाद होते रहते हैं। मखलूक के ऐब ना गिनो, मुझसे तुझसे किसी से नहीं पूछा जाएगा भाई फलां के अंदर ये ऐब था, तुझे पता था या नहीं, छोड़ो पर्दा डालो। वो इतना खालक है, मेहरबान है, उसने कहा तू किसी के ऐब पे पर्दा डालेगा ना मोहल्ले में 500 लोगों के सामने, 1000 के, तो मैं कल कयामत के दिन कुल कायनात के सामने तेरे ऐबों पे पर्दे डालूंगा। समझो जिंदगी को, इस्लाम किसी की तजलील नहीं चाहता, इस्लाम तो चाहता है सारे इज्जतदार बने। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने रास्ता वो चुना है कि जो जहन्नम की तरफ जाता है। लौटाओ वापस, इस्लाम बड़ा सच्चा है, सुच्चा है, अमाल कर लो। तो क्या है, पहली मखलूक के ऐब गिनना, लोगों को बताना, अमाल ज़ाया कर देता है। दूसरी चीज़ है दिल का सख्त हो जाना। जब दिल सख्त हो जाता है ना गुनाह कर करके, तो फिर उस बंदे को अमाल अच्छे नहीं लगते, नेक अमाल नहीं अच्छे लगते, वो करता जाता है। गुनाह भी इतना सख्त दिल हो चुका होता है ना, वो गुनाह भी करता है तो दीदा दलेरी के साथ करता है, हाँ मैं कर रहा हूँ, क्या है इससे,
इसलिए दिल सख्त हो जाए तो बार बार कब्रिस्तान जाया करो, कब्रों को देखोगे। मोमिनों की माँ ने फरमाया दिल नरम हो जाएगा। दुनिया की मोहब्बत, जब दीन की मोहब्बत खत्म हो जाए, सिर्फ दुनिया की मोहब्बत रह जाए, मेरी शोहरत, मेरी वाहवाह, मेरे पास माल, मेरे पास जायदाद, मेरे पास बंगला, कार, कोठी, सिर्फ दुनिया की मोहब्बत है, तो फिर अमाल बर्बाद होते जा रहे हैं। हया की कमी, जब हया कम हो जाता है अमाल बर्बाद हो जाते हैं। न फिर इमाम की कदर रहती है, न खतीब की रहती है, न बाप की रहती है, न उस माँ की रह जाती है जिसने 9 महीने तुझे अपने पेट में संभाला है, न बड़े भाई का जिसने बाप बनकर तुझे पाला है। फिर हया कम हो जाती है। फिर लोग मीम भी बनाते हैं, कभी बाप की बना दी, कभी भाई की बना दी, कभी किसी की बना दी। फिर लोग हया कम हो जाए। इसीलिए मदीने के ताजदार ने फरमाया जिसमें हया मुक जाए वो जो चाहे करता रहे, मोहम्मद का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह अकबर। उम्मीदें लंबी हो जाती हैं, बंदा उम्मीदें लंबी बांधता जाता है, ख्वाहिशात बांधता जाता है, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, अमाल बर्बाद होते जाते हैं। फिर जुल्म ज्यादती उससे बढ़ जाती है। ये 6 हैं जिनसे अमाल बर्बाद हो जाते हैं। हयात तहबा, पाकीज़ा जिंदगी मिल जाए तो मालिक उसे 10 चीजें नसीब करता है। क्या? उसे कनात मिल जाती है। कनात क्या है? आजी आ जाती है, वो शाकर हो जाता है। रब जितना देता जाता है वो राजी होता जाता है। दूसरी चीज हलाल रोजी मिलती है, फिर हराम की उसमें मिलावट नहीं आती। जब जिंदगी पाकीज़ा हो जाए ना तो रब हराम सारा निकाल देता है, सिर्फ हलाल मिलता है, वो किसी जाविये से भी हो। मैं बात में नहीं जानना चाहता। तीसरी चीज सादतमंद जिंदगी मिलती है, अल्लाह रसूल का ताबेदार फरमाबरदार बन जाता है। फिर आगे अल्लाह और रसूल की इताअत करने का मौका मिल जाता है। पांचवी, उसकी जरूरतें पूरी होती जाती हैं। जब जिंदगी पाकीज़ा होती है ना, फिर उसे जिस चीज की जरूरत होती है मालिक पूरी करता जाता है। किधर से होती है उसे पता नहीं, मालिक सबब पैदा करते जाते हैं। आगे छठा, नेक अमाल की तौफीक मिल जाती है। सातवां, इबादत में लज्जत आती है, चस आती है। अगर इबादत में सुकून नहीं ना आ रहा तो समझो कि कोई वजह है। इबादत में लज्जत आना, चस आना या नेकी की तौफीक मिलना, ये पाकीज़ा जिंदगी है। अल्लाह रसूल की रजा मिल जाती है, कब्र में जाकर राहत मिलती है, जन्नत नसीब होती है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस पे रब राजी हो जाए उसे अपनी तरफ राह दे देता है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।